कक्षा 12 रसायन विज्ञान, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल ईथर में पहला टॉपिक है एल्कोहल का। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि एल्कोहल क्या होते हैं। एल्कोहल जिन यौगिकों में OH समूह उपस्थित होता है, OH समूह एल्कोहल समूह माना जाता है। तो जिन यौगिकों में OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाता है। जैसे CH3OH, इसका नाम मेथिल एल्कोहल माना जाता है। और मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है मेथेनॉल, तो इसे मेथेनॉल भी कहा जाता है, मेथेनॉल। जैसे C2H5OH, इसमें भी OH समूह उपस्थित है, इसलिए ये एक एल्कोहल है। इसका साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल और IUPAC नाम होता है एथेनॉल। अब एल्कोहल के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो एल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, अथवा जिनका सामान्य सूत्र ROH होता है, जहां R क्या होता है? एल्किल रेडिकल्स होता है। एल्किल रेडिकल्स का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, R। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या हुए? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, या एक एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। या जिनका सामान्य सूत्र ROH होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथेनॉल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल एक OH समूह उपस्थित है। इसके बाद में आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है? डाई बने 2। जिन यौगिकों में या जिन एल्कोहलों में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH2OH, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इस कंपाउंड में 2 OH समूह उपस्थित हैं, अतः ये क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यही परिभाषा होती है डाईहाइड्रिक एल्कोहल की, कि वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके बाद में तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिन एल्कोहलों में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जिन एल्कोहलों में 3 एल्कोहल समूह उपस्थित हो उसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक
एल्कोहल, जैसे CH2OH CHOH CH2OH। इसमें देखिए आप 1 2 तीन एल्कोहल समूह उपस्थित हैं, अर्थात ये कौन सा एल्कोहल हुआ? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो उसका फार्मूला होता है CH2OH CH2OH। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक भाई एल्कोहल 3 प्रकार के हो गए, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। तो उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी कौन सा होता है? प्राइमरी माने प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होता है? प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होता है? या प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है? वे एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र ROH होता है, जिनका सामान्य सूत्र ROH होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH, मेथेनॉल C2H9OH इथेनॉल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र RRCHOH, जिनका सामान्य सूत्र RRCHOH ये होता है द्वितीयक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र RRCHOH होता है द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे यहाँ R के स्थान पर CH3 रख दें तो CHOH, इसका नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल। तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। अब तृतीयक एल्कोहल क्या होता है? वे एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र RRCOH, जिनका सामान्य सूत्र RRCOH होता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? R की जगह में CH3 रख देंगे, COH, इसका नाम होता है ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम होता है ब्यूटिल एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब इसके बाद में आता है कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। एक अभिकर्मक होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ये क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा पता लगाते हैं कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। या फिर ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा विभेद करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हो गए। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl और ZnCl2, HCl और ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक। HCl और ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। यदि 3 आपको एल्कोहल दिए गए हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि किसमें कौन सा एल्कोहल है। अब तीनों एल्कोहल अलग अलग पात्रों में रख लेते हैं और फिर उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डाल देते हैं। तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक डाल देते हैं। जो एल्कोहल तुरंत
धुंधलापन प्रदर्शित करते हैं वो तृतीयक अल्कोहल होते हैं। जो तुरंत धुंधलापन प्रदर्शित करते हैं वो तृतीयक अल्कोहल है, और जो 5-10 मिनट बाद धुंधलापन प्रदर्शित करें वो सेकेंडरी है या द्वितीयक अल्कोहल है, और जो कभी ना धुंधलापन प्रदर्शित करें वो प्राथमिक अल्कोहल है। यही विभेद का, यही हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में विभेद। अब एक विभेद की और विधि होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल है और कौन सा अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है। अब ऑक्सीकरण से कैसे, तीनों अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम, ये पता नहीं है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है, तीनों का ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो जिनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है वो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण करने में कठिनाई होती है, मीन्स बहुत समय बाद ऑक्सीकरण होता है, तो वो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण ही नहीं होता है वो तृतीयक अल्कोहल होते हैं। दो विधियां बताई गई है आपको, एक ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा और दूसरा ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे। इसके बाद में आता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। अब मेथिल अल्कोहल क्या होता है, इसका IPAC नाम होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है वो मेथिल अल्कोहल का IPAC नाम होता है। इसके बनाने की विधियां क्या होती हैं, बनाने की विधियां, पहली विधि होती है मीथेन द्वारा। मीथेन मतलब मीथेन द्वारा कैसे बनाएंगे, क्या मेथिल अल्कोहल, जब मीथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं, नियंत्रित ऑक्सीकरण करते हैं, तो मेथेनॉल बन जाता है या मेथिल अल्कोहल बन जाता है। जब मीथेन का नियंत्रित ऑक्सीकरण करते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है या मेथेनॉल बन जाता है। दूसरी विधि फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं मेथिल अल्कोहल, जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कर देते हैं तो मेथिल अल्कोहल बन जाता है। दो विधियां हो गई, एक तो मेथेन द्वारा, मेथेन का जब हम नियंत्रित ऑक्सीकरण करते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो मेथेनॉल बनता है या मेथिल अल्कोहल बनता है। इसके बाद में तीसरी विधि होती है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल का निर्माण। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल का निर्माण। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है या मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। एक लोहे की ट्राली ले लेते हैं, उसमें सूखी लकड़ियां भर लेते हैं। एक लोहे की ट्राली लेकर उसमें सूखी लकड़ियां भर लेते हैं और उस ट्राली का संबंध एक नली के माध्यम से संघनित्र से कर देते हैं। कहां से कर देते हैं, उसका संबंध
संघनित्र से कर देते हैं। संघनित्र का काम होता है, संघनित्र में ठंडे जल की धारा बहती रहती है और गैसों को वो द्रव में परिवर्तित कर देता है, संघनित्र का कार्य होता है। तो संघनित्र से करते हुए उसका संबंध ग्राही से कर देते हैं और ग्राही में, ये ग्राही बन गई आपकी, और ग्राही में एक पंप लगा देते हैं जिसको बोलते हैं निर्वात पंप। ये निर्वात पंप है, वैक्यूअस पंप। अब क्रिया विधि क्या होती है? दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लेते हैं। एक लोहे की ट्राली में सूखी हुई लकड़ियां भरकर भट्टी के ऊपर रख तथा उसका संबंध एक नली के द्वारा संघनित्र से करते हुए ग्राही से कर देते हैं। भट्टी की सहायता से ट्राली को गर्म करते हैं जिससे कि लकड़ियां पिघलती हैं और कुछ मात्रा में द्रव बनता है। वो द्रव नीचे से भट्टियों द्वारा गर्म होता रहता है, इसलिए वो द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है जो संघनित्र में पहुंचती है। चूंकि संघनित्र में ठंडे जल की धारा बहती रहती है, इसलिए वो वाष्प द्रवित हो जाती है और द्रव ग्राही में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वह द्रव दो भागों में बढ़ जाता है। नीचे वाला भाग काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है जिसको वुड चारकोल बोलते हैं, वुड चारकोल बोलते हैं, और ऊपरी भाग हल्के भूरे रंग का द्रव होता है, हल्के भूरे रंग का द्रव होता है जिसको पाइरोलिग्नियस अम्ल बोलते हैं, पाइरोलिग्नियस अम्ल। पाइरोलिग्नियस अम्ल बोलते हैं। अब पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त हो गया और हमें प्राप्त क्या करना है? मेथिनाल। अब देखिए पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिनाल कैसे प्राप्त करते हैं। पाइरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, जल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पाइरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल अल्कोहल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसीटोन होता है और जल होता है। क्या क्या होता है भाई? मेथिल अल्कोहल होता है, एसिटिक एसिड होता है और जल होता है और एसीटोन होता है। अब क्या करते हैं? ये कहां रह गया? पाइरोलिग्नियस अम्ल में जो प्राप्त हुआ उसमें ये सभी उपस्थित है। अब हमें बनाना क्या है? मेथिल अल्कोहल निकालना है केवल। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पाइरोलिग्नियस अम्ल में कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो जो एसिटिक अम्ल है वहां पर पाइरोलिग्नियस अम्ल में वो कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कर लेगा और कैल्शियम एसीटेट बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम एसीटेट बना देगा। और ये जो कैल्शियम एसीटेट होगा वो ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा। मीन्स पाइरोलिग्नियस अम्ल में हमने डाला कैल्शियम क्लोराइड तो वहां कैल्शियम एसीटेट बना, वहां का मतलब वहां उपस्थित जो एसिटिक अम्ल है वो इससे क्रिया करके एसिटिक अम्ल ये बना गया। अब यहाँ एसिटिक अम्ल नहीं रहा, क्या आ गया? कैल्शियम एसीटेट आ गया और ये ठोस है और ये सभी द्रव है। तो छानकर हम छान लेंगे उसको तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अब जो पाइरोलिग्नियस अम्ल बचा तो उसमें क्या रह गया? मेथिल अल्कोहल रह गया, एसीटोन रह गया और जल रह गया। अब ये तीन चीजें रह गई। अब जल को हम कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा सुखा लेंगे।
उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे तो जल में अवशोषित कर लेगा। तो आपका अम्लीय शामिल क्या रहेगा? मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को एक प्रभाजी आसवन विधि होती है। प्रभाजी आसवन विधि जो कक्षा 11 में बताई जाती है कि प्रभाजी आसवन क्या होता है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आसवन क्या होता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है, फिर उसी की वाष्प को ठंडा कर लेते हैं तो वो द्रव बन जाता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। अब प्रभाजी आसवन क्या होता है? जब दो यौगिकों के क्वथनांकों का अंतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो उनका प्योरिफिकेशन, शोधन या शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। मेथिल अल्कोहल और एसीटोन के क्वथनांकों का अंतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसलिए मेथिल अल्कोहल और एसीटोन का प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक्करण कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो ग्राही में मेथिल अल्कोहल और आसवन फ्लास्क में एसीटोन प्राप्त हो जाएगा तो अलग अलग एसीटोन और मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल प्राप्त शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में बताया जाएगा इसके गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं।